नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम कर रहे थे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए आने वाले टेट के एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आपके चाहे आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, सब में साइकोलॉजी का पोर्शन आता ही आता है। तो आज हम फिर से 60 क्वेश्चन करेंगे। रुको एक मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ट्रोएंसी इज़ क्या होती है। ट्रोएंसी क्या होती है? बैकवर्डनेस होती है, लिबिडो होती है, एनेक्टोड होती है, या बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। ट्रोएंसी मतलब जैसे कोई घर से भाग जाता है, बच्चे पढ़ाई से भाग जाते हैं, तो सारे क्या होते हैं? ट्रोएंसी में आते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बैकवर्डनेस। ठीक है, उसकी वजह से भाग जाएंगे तो उनकी वजह से बैकवर्डनेस जो आती ही आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लर्निंग इज अ प्रोग्रेसिव डैश अडेप्टेशन। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव डैश अडेप्टेशन। तो सेकंड का आंसर रहेगा आपका प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन ऑफ बिहेवियर। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हु सेड हेरिडिटी इज अ सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट। किसने कहा था कि हेरिडिटी क्या रहती है? सम टोटल रहती है इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट का। तो थर्ड का आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बी एन झा ने कहा था। हैं चलाने यार मुझे आज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन रिलेटेड टू। तो ये सारे लॉ किससे रिलेटेड हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ हेरिडिटी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। आज हिमाचल में थोड़ी ठंड भी ज़्यादा बढ़ गया है। आज स्नोफॉल भी हो रहा है कई जगह पे, बारिश तो पूरी हिमाचल में ही हो रही है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? तो फिफ्थ का आंसर रहेगा आपका सी, किलपैट्रिक। ओके, मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। वेट ए सेकेंड। तो अभी मैं जो आपको बताऊंगा उसको कहीं नोट डाउन कर लें। ओके, जो आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड था वो किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। फिर था किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड आपका दिया था फ्रोवेल ने, फ्रेडरिक फ्रोवेल ने, और ये जर्मन में थे। प्लेवे मेथड दिया था, ये भी आपका फ्रेडरिक फ्रोवेल ने ही दिया था। और आपका ब्रेन स्ट्रोमिंग मेथड किसने दी था? ये दी था आपका ऑसबोर्न ने। ब्रेन स्ट्रोमिंग होगा ऑसबोर्न। फिर है आपका डाल्टन मेथड। तो डाल्टन मेथड किसने? डाल्टन एक जगह का नाम है जो कि यूएसए में पड़ती है। तो डाल्टन मेथड दिया था आपका हेलन पार्क रस्ट ने दिया था। फिर है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड आपका एच.जी. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। फिर आपका प्रोजेक्ट मेथड जो W.H. किलपैट्रिक, जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया आपको, ये इन्होंने दिया था। माइक्रो टीचिंग ये था डुलैट एलन ने दिया था। फिर आया आपका क्वेश्चन आंसर मेथड, ये सोक्रात ने दिया था। फिर मॉन्टेसरी मेथड, ये डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। प्रोग्राम लर्निंग, ये B.F. स्किनर ने दिया था। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था लर्निंग वाले को, नॉर्मन ए काउडर ने दिया था। फिर आपका आया ब्रेल स्क्रिप्ट, ये लुई ब्रेल ने दिया था। फिर इमिटेशन मेथड, ये दिया था एल्बर्ट बेंडूरा ने। वो बाबी डॉल वाला इन्होंने दिया था ना वो, तो इन्होंने दिया था। रोल प्ले मेथड जेकॉब जे मॉर्नेव ने दिया था। फिर है आपका साइंटिफिक मेथड, ये आपका बैकॉन ने दिया था। फिर इसमें से कौन सा? बेसिक एजुकेशन किसने दिया था? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ये दिया था। हर्बेटियन मेथड, ये हर्बेटियन मेथड और 5 स्टेप लेसन प्लान किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। ये सारे आपको मतलब लिख लें इनको कहीं से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन। हु सेड एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेन। तो 6th का आंसर रहेगा आपका, ये किसने दिया था आपका? 6th का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टैनले हॉल ने कहा था। ओके, 5th का ऑप्शन नंबर सी, हाँ यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अराउजल, एक्सपेक्टेंसी, इंसेप्शन एंड पनिशमेंट आर रिलेटेड टू। तो इस 7th का ऑप्शन रहेगा आपका डी, फैक्टर अकाउंटिंग फॉर मोटिवेशन से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन। इंटेलिजेंस ग्रुप फैक्टर थ्योरी इज प्रोपेंडेड बाई। जो इंटेलिजेंस ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी वो किसने दी थी? ये दी थी आपका ऑप्शन नंबर डी, थ्रस्टर ने दी थी कुछ थ्योरी। ओके, फिर नेक्स्ट आया हमारा बिनेट सिमन इंटेलिजेंस टेस्ट रिलेटेड टू। जो बिनेट सिमन इंटेलिजेंस टेस्ट था वो किससे रिलेटेड था? ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट था ये। नेक्स्ट है एंडोमॉर्फिक
मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है? तो 10th का ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, शेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी से रिलेटेड है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन पर्सनैलिटी इड ईगो सुपर ईगो रिलेटेड टू, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इड ईगो सुपर ईगो कॉन्सेप्ट ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, इड ईगो सुपर ईगो। नेक्स्ट है थॉर्नडिके प्रोपोंडर, तो थॉर्नडिके ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, आई थिंक 12वीं का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ये बहुत सारी थ्योरी है, इनसाइड थ्योरी किसने दी थी? ठीक है, इनसाइड थ्योरी बताना मुझे सुल्तान वाली थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इनको आपको पता होना चाहिए कौन सी थ्योरी किसने दी है। नेक्स्ट है डेलिकेंट चिल्ड्रन आर क्लासिफाइड एज, तो डेलिकेंट जो मतलब घर से स्कूल से भाग जाते थे ऐसे ऐसे बच्चे, तो 13 का ऑप्शन नंबर रहेगा डी, सोशल एक्सेप्शनल, वही होता है कि समाजीकरण को ढंग से नहीं हुआ होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर इज रिलेटेड टू, तो बी एफ स्किनर के अनुसार जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? तो 14 का ऑप्शन नंबर है बी, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, इमिटेशन यानी कि अपने पेरेंट्स को देख देख के, और रीइंफोर्समेंट में आता है आपका चाहे पनिशमेंट आएगी चाहे रिवॉर्ड्स आएगा। नेक्स्ट है निखिल फेल्स इन एग्जामिनेशन एंड एट्रीब्यूट्स हिज फेलियर टू द फ्रेमिंग ऑफ द फॉल्टी क्वेश्चन पेपर, विच डिफेंस मैकेनिज्म डज ही यूज़, तो इनमें से इसने कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म किया? वो पेपर आया था वो फेल हो गया, उसमें वो बोला कि क्वेश्चन जो ठीक नहीं थे, तो ये सब का रैशनलाइजेशन इन्होंने इसका यूज़ किया इसने, निखिल ने। नेक्स्ट है विच मोड ऑफ फॉलोइंग इज मेजर ऑफ लोकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ लोकेशन, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, परसेंटाइल, मोड, तो 16 का ऑप्शन नंबर है आपका सी ऑप्शन, परसेंटाइल। ठीक है, कितना परसेंटाइल है आपके इस तरह से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज मोस्ट क्वांटिटेटिवली मेजरेबल, इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा मतलब मेजरेबल है क्वांटिटेटिवली, तो 17 का ऑप्शन नंबर रहेगा बी, यानी कि स्किनर थ्योरी, बी एफ स्किनर की थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा Which of the following effective reinforcement schedule according to the operant conditioning theory of learning for the stable learning, तो इनमें से कौन सा सबसे इफेक्टिव reinforcement रहेगा operant conditioning theory के लिए? तो 18th का ऑप्शन नंबर है आपका सी ऑप्शन, वेरिएबल रेशो इन्फोर्समेंट, ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल रेशो इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट है मतलब अ चाइल्ड हु हैज़ अनयूजुअल डिफिकल्टी इन इंस्ट्रक्शन मे हैव द फॉलोइंग इम्पेयरमेंट, यानी कि ऐसे चाइल्ड जिसमें अनयूजुअल डिफिकल्टी आ रही है इंस्ट्रक्शन में, तो उसको कौन सी इम्पेयरमेंट हो सकती है? ठीक है, तो 19th का ऑप्शन नंबर है सी यहाँ पे, हियरिंग, मतलब उसको सुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है अनयूजुअल है तो इनमें से वही आएगी। नेक्स्ट है परसेप्शन, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन इज रिलेटेड टू, तो ये सारा रिलेटेड है मेमोरी लेवल लर्निंग से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है रीजनिंग इज डैश थिंकिंग इन विच प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड और कंबाइंड इन न्यू वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो रीजनिंग क्या है, कौन सी थिंकिंग रहेगी? रीजनिंग रहेगी इसमें से, ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्टिव थिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड पीरियड, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्डहुड पीरियड का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो 22 का ऑप्शन नंबर है डी, एक्सुबरेंस ऑफ एस्पिरेशन, एम्बिशन एंड इमेजिनेशन। अगला है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टीएडी टेस्ट किससे रिलेटेड है? ये तो 2-3 बार क्वेश्चन आ गया, तो प्रीवियस से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये, मॉर्गन और मुर्रे, एम याद रखें, मॉर्गन एंड मुर्रे। ठीक है, तीसरी और चौथी बार क्वेश्चन करवा दी मैंने ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी, इनमें से कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है पर्सनैलिटी की? तो ये कौन सी नहीं है? द स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, द रोल ऑफ अनकॉन्शियस क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ, रोल ऑफ अनकॉन्शियस क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ, किसका प्रोसेस माना जाता है इसको? तो इसको माना जाता है इनोक्यूलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट गिव बाय द गिलफोर्ड, सबसे इनमें से कौन सा ऑर्डर बताना है इसमें हमें? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी, कि पहले यूनिट्स आएंगी, फिर क्लास आएंगी, फिर रिलेशंस, फिर सिस्टम, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल कंडीशंस डिटरमाइन द परसेप्चुअल प्रोसेस, इनमें से कौन सा इंटरनल कंडीशन है जो डिटरमाइन करती है परसेप्चुअल प्रोसेस को? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि 2 and 3 ओनली, यानी कि इमोशंस एंड मोटिवेशन।
ओके। नेक्स्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फोर्समेंट इन्वायरमेंट स्टिमुलस दैट मोटिवेट बिहेवियर। तो पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव जो भी स्टिमुलस रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, तो 28वें का ऑप्शन नंबर ए रीइंफोर्समेंट। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था रीइंफोर्समेंट, ठीक है, चाहे रिवॉर्ड भी हो सकती है, पनिशमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट है लर्निंग इज नॉलेज एक्विजिशन थ्रू कोग्निटिव प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द व्यू। तो ये व्यू किसके थे कि लर्निंग इज नॉलेज एक्विजिशन थ्रू कोग्निटिव प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन, तो ये किसके शब्द थे, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी एल्बर्ट बेंडूरा। इसने की थी इमिटेशन वाला ना, सुल्तान बेंडूरा बेबी डॉल वाला कुछ किया था इसने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन रिगार्डिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट डिड पियाजे सजेस्ट। तो इनमें से कौन सी अजम्पशन दी थी आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए पियाजे ने, तो किसने की थी, 30 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा इम्पीरियसिट्स, ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। चलिए ऐसा केमिस्ट्री देख लेते थोड़ी सी, 2-3 क्वेश्चन है, आता है कि नहीं आता है आपको। सॉल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर वाइट वॉश। तो वाइट वॉश के लिए कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है बताओ मुझे। 31 का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, भुजा हुआ चूना किसको कहते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को। अच्छा ये बताओ इसमें से कौन सी इसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, कौन सी चीज़ें अच्छा रेडॉक्स रिएक्शन में होती कौन सी है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही होती हैं, इनमें से कौन सा जो है वो रिड्यूस हो रहा है, किसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, किसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको सारा बताना है। तो उसमें से आपका सही आंसर कौन सा रहेगा ये बताओ, 32वें का। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ दिया मैंने, बताना मुझे इसमें से कौन सा आंसर रहेगा। अगला बहुत आसान क्वेश्चन है कि कौन सी गैस भरी होती है आपके चिप्स में, पैकेट ऑफ चिप्स में, तो वो नाइट्रोजन भरी होती है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा मुझे बताओ लाइकन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लिटमस पेपर कहाँ से, लिटमस पेपर कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो लाइकन से होता है ना। और लाइकन्स क्या होती है, लाइकन्स इज कौन से आपका एल्गी और फंजाई की सिम्बायोसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर ऑफ विच प्लैनेट इज मेड ऑफ क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा बताइए मुझे, सल्फ्यूरिक एसिड मास्टर ऑफ एसिड, मास्टर ऑफ मतलब सबसे खतरनाक एसिड रहता है हमारे, किसका एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, तो वीनस का। नेक्स्ट है अच्छा ये बताओ जब आपको कोई डंक मारती है, बाइट करती है, तो इसमें से कौन सा एसिड छोड़ती है आपकी बॉडी में, आंट वगैरह, मधुमक्खी वगैरह, तो वो कौन सा, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। अच्छा ठीक है, मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करें ना, और मैं करवा भी रहा हूँ बहुत सारे आपको। अगला क्वेश्चन है साइकोलॉजी वगैरह है। चिल्ड्रन ऑफन लर्न बाई वॉचिंग टेलीविजन, द टाइप विच दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड, तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, तो आपको देख के पता चल रहा होगा इसमें ऑब्जर्वेशन ही हो रही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच पार्ट ऑफ द माइंड इज कम्पोज मेनली ऑफ लाइफ एंड डेथ इंटेंस, तो शायद इड होती होगी वो, 2 का ऑप्शन नंबर ए इड ही बताइए इन्होंने भी। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट अटेम्प्ट्स टू टेल अनकॉन्शियस विश एंड आइडिया, तो कौन सा पर्सनैलिटी असेसमेंट है जो आपको बताती है कि अनकॉन्शियस विश और आइडिया को, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, प्रोजेक्ट टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ रीइंफोर्सर, तो प्राइमरी सेकेंडरी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है रीइंफोर्सर ना, वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है रीइंफोर्सर, कुछ भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट है प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, कोई चीज़ हो आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी कर सकती है या कोई चीज़ आपको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है विद व्हाट डिफरेंट नेम इज शॉर्ट टर्म मेमोरी नोन, शॉर्ट टर्म मेमोरी को किस नाम से और नाम से जाना जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को, तो 5th का ऑप्शन नंबर रहेगा ए ऑप्शन इमीडिएट मेमोरी। द ब्रांच ऑफ स्टडी विच अप्लाइज साइकोलॉजिकल इनपुट्स इनटू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा साइकोलॉजी डाल देते हैं इसमें, तो एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं उसको। 6th का ऑप्शन नंबर डी रहेगा। हाँ नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो यूनिफॉर्म पैटर्न भी है, कंटिन्यूस ग्रोथ भी है, इंडिविजुअल डिफरेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स तो कभी नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेथड विच इंस्पेक्ट द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, तो उसको ऑब्जर्वेशन ही कहेंगे। 8th का ऑप्शन नंबर सी। फॉलोइंग आर द इमोशंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच पीरियड, तो इमोशन जो है कौन से, फॉलोइंग आर द इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कौन से पीरियड आपका इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा रहता है, तो एडोलेसेंस में रहेगा, किस में रहेगा। 9th का ऑप्शन नंबर सी इन्फेंसी,
इन्फेंसी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 9 का ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, हु सेड होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन अ पार्ट लर्निंग। तो ये वुडवर्थ ने कही थी ये बात, ऑप्शन नंबर ए। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग विच इज़ नॉट ए प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस भी है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी, लॉ ऑफ इफेक्ट भी है ना, तो 3 तो इसमें होते हैं प्राइमरी लॉ, फिर सेकेंडरी भी आते हैं, वो 7-8 आते हैं शायद, तो पार्शियल लॉ तो उसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है, जंग क्लासिफाइड पीपल इनटू एक्सट्रोवर्ट। हाँ, इन तीनों ने बताया था, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं। मैं एम्बीवर्ट टाइप का हूँ शायद। नेक्स्ट है, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स integration of an individual's structure, mode of behavior, interest, attitude, capacities, ability and aptitudes is called, जिनको क्या कहते हैं, 14 का ऑप्शन नंबर रहेगा बी, पर्सनैलिटी। इंट्रोस्पेक्शन was rejected because it was too, इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण इस बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाती है आई थिंक। 15 का ऑप्शन नंबर ए, यस। हेरिडिटी इज द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। हेरिडिटी एनवायरनमेंट, तो जेनेटिक कहता है हेरिडिटी, अनुवांशिकता, जो आपके कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से आपके बच्चों में आते हैं ना, तो उनको हम हेरिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ सेड पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन डैश नो ब्रेन नो पर्सनैलिटी। तो ये बात किसने की थी, 70 का ऑप्शन नंबर बी है, हेनरी ए मुर्रे ने ये बात की थी। नेक्स्ट है, द रोशेक इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें क्या क्या होते हैं, जो आपका रोशेक इंक ब्लॉक टेस्ट है ना, उसमें क्या क्या होता है, तो 5 ब्लॉक ब्लैक एंड वाइट एंड 5 मल्टी कलर्ड कार्ड्स होते हैं इसमें। 18 का ऑप्शन नंबर सी है। हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट स्कूल टू एजुकेट द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। सबसे पहले किसने स्कूल एस्टेब्लिश किया था जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए था, तो ये किया था सिक्विन ने। 19 का ऑप्शन नंबर बी से ही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेजर ऑफ डिसपर्सन, नॉट ए मेजर ऑफ डिसपर्सन, तो 20 में एक ऑप्शन रहेगा आपका बी, मोड। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वाज गिवन बाय, तो स्टर्न ने दिए थे, तो 21 में एक ऑप्शन नंबर किसने दिया था, डी ऑप्शन रहेगा इसका, तो सॉरी सी, 21 में एक ऑप्शन नंबर सी, यस, ऑप्शन जी.एस. ब्रूनर। नेक्स्ट है हमारा, इस पर ध्यान, इस पर लगा देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, इस पर एक बार मेरे को चेक करने दो इसको। यस, वी आर एब्सोल्युटली रॉन्ग इन इट, सही था इसमें, मेरा ठीक लगाया था मैंने, विलियम स्टर्न, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज एडवोकेटेड बाय, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और पर्सनैलिटी किसने दी थी, तो 22 में का ऑप्शन नंबर रहेगा बी, मैस्लो ने दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड इज स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, तो ये स्टेटमेंट किसको एट्रीब्यूटेड है, तो ये पियाजे ने दी थी। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल, तो इसको कहते हैं डिसप्रेक्सिया। 24 में एक ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन क्वालिफाइड टू बी एन इंस्टेंट ऑफ नेगेटिव इन्फोर्समेंट, तो नेगेटिव इन्फोर्समेंट में से क्या है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी, रिवॉर्ड विदड्रॉइंग अ रिवॉर्ड, मतलब किसी का रिवॉर्ड छीन लेना। अगला है, वेयर वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप, तो सबसे पहले साइकोलॉजी लेबोरेटरी कहाँ स्थापित हुई थी, तो ये हुई थी लिप्जिंग, और शायद कहाँ है, लिप्जिंग कहाँ पे है, मैंने लिखा भी था कहीं पे है, कोई नहीं, इसको मैं बताता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज रिजल्ट ऑफ, तो दोनों होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी, स्पीयरमैन ने। 28 का ऑप्शन नंबर ए, हाँ स्पीयरमैन ने दी थी 2 फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट है, इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रमोटेड बाय, किसने प्रमोट किया था इसको, अच्छा, तो 29 का ऑप्शन नंबर है ए, गसाल्ट थ्योरिस्ट, गसाल्ट ने किया था इसको प्रमोट। नेक्स्ट है, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, तो किसने इनको आइडेंटिफाई किया था, 4 जो डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती है, तो 30 का ऑप्शन नंबर डी, पियाजे ने किया था। ओके, तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा आज का कारवां। तो कोशिश की मैंने आपको कि करवा सकूँ अच्छे से अच्छे, थोड़ा डिटेल में भी लाएंगे, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। अब तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको देख रहे हैं, कुछ टाइम बाद डिटेल में भी आएंगे। अगर वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस आया तो वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस दो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ओके, तो इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त यहाँ पे। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।